बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। कराची से खबर शामिल करते हैं हमारे स्पेशल रिपोर्टर जावेद महमूद राय की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर ने डीसी ऑफिस में काम करने वाले क्रिश्चियन स्टाफ के साथ केक कटिंग की पुरवकार तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कोरंगी के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन जाहिद जुनेजो, जाहिद हमीद, दानिश अमान और बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। क्रिसमस की खुशियां दोबाला करने के लिए स्टाफ को गिफ्ट, हैम्पर्स और कैश इनामात दिए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर का कहना था कि मेरी जानिब से तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों और हम दुआ करते हैं कि साथ खैरियत और खुशहाली के साथ ये क्रिसमस का इवेंट आप लोग गुजारें। सादिकाबाद से जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना माचका की हदूद में वालिद की मर्जी से शादी करने पर साबिक खावन, जिसने अपनी मर्जी से रूबरू गवाहान तलाक दे दी थी और इसके रिश्तेदारों और जान के दुश्मन बन गए। लड़की के वालिद अली नवाज वल्द सुल्तान ने प्रेस क्लब कोर्ट सब्जल में एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया है कि मेरी बेटी नगमा बीबी के पहले खावन और इसके रिश्तेदार बरकत नादिर शाह नवाज ने मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी अजीरन बना दी है। मुझे और मेरी बेटी को कत्ल और अगवा की धमकियां देने लगे। एक हफ्ता कबल मुझे पर जानलेवा हमला जिसमें बाल बाल बच गया, अब मुझे कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। मेरी आला हुकाम SHO थाना माचका, ASP सादिकाबाद और DPO रहीमिया खान से मेरी दरख्वास्त है कि मुझे और मेरी बेटी नगमा बीबी और इसके खाविंद गुलाम नबी वल्द गुलाम कादिर कौम सलंगी को जानो माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए इंसाफ फराहम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। बाबा हे मांजी छोकरी धीए हे मांजे जाटो मैं हुन पंहिंजी रज़ामंदी सां जेको मैं पंहिंजी धी हिकु ॾिनी हुयमि, ख़ुशी सां पंहिंजो हक़ निकाह कर ॾिनमि। पहले हुन जेको मेरे को ख़तरो है ते हिकु बरकत, हिकु नादर और हिकु शाहनवाज़। बरकत पुट लुकमान दो, नादर पुट हुसैन दो और शाहनवाज़ बडरा दो। ये मेरे को घर बैठे ये समझ मार चुके मारन आया, पर खुदा मांजी जान बचाइए। हूं भी जो टीजो ॾींहुं राती ॾींहुं घंटे अंदर 2 घंटे अंदर मां ते लुका खड़न मेरे को मारण चाहंदन और ही छोकरी को भी मारण चाहंदन। ॿुधे साईं, बहरहाल मेरे को तासुब मिलियो वञे। मांजी अपील है हुकूमत जी भी और सरदारन जी भी, मांजी इहा ही अपील है कि मैं सब मांडे कोई नींदो कर्जो कोनी है, ना मांडे नींदो संगलन है, ना कर्जो है। दौलतपुर से रिपोर्ट करें असद अली सोमरू। दौलतपुर तालका काजी अहमद के हल्का PS 39 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने ही उम्मीदवारों से मुकाबला। आज दूसरे रोज भी उम्मीदवारों की जानिब से नामजदगी फॉर्म वसूल करने का सिलसिला जारी रहा। अब तक 58 नामजदगी फॉर्म RO's ऑफिस से वसूल किए गए हैं, जबकि हासिल करने वाले उम्मीदवारों में बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की है। दौलतपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए पुरुम्मीद उम्मीदवारों में शामिल हैं सरदार खान मोहम्मद डाहरी, डॉक्टर बहादुर खान डाहरी, सरदार मोहम्मद इस्माइल डाहरी, अली जान वल्द सरदार खान मोहम्मद डाहरी, आशिक हुसैन डाहरी वल्द रईस मोहम्मद मिठल डाहरी, सैयद फसीह अहमद शाह, जाम तबरेज वल्द जाम तमाची अनड़, अली बख्श मला, रईस आशिक अली जरदारी सर शामिल हैं। हतमी फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी कि टिकट किस उम्मीदवार को देना है। अबा पुलिस खान अमीर माई सा नहक भिरा विरदा पन मैं डिनियम पानी हक निकाह करने ना माजी भगी है, ना माजी टुटरी है, ना माजी कश है। मैं सा नहक निकाही ही दूजो साल है, मेरे को नखेड़िया ने मेरे को खाने अमीर लिख दिनो पानी परना छोड़ मैं पानी उन हक निकाह करने गुलाम नबी सा गुलाम कादिर दे पुट सा मैं सा पांजा भिरा विरदा पेन मैं सा ब्याह कांढा करिंदन रोज विढ़ाणींदन हर टेम विढ़ाणींदन। क्यों मैं सा नहक करिंदा पेन मांजे वारो बुद्धो मुंहिंजा अपील बुद्धो मुंहिंजा खान हो अमीर हो मुंहिंजी बुद्धो क्यों मैं सा भिरा मैं भिरा में दांच आ गया मैं सा नहक विरदा पेन बडरा आला उन्हीं ॾींहुं मांजा भिरा ना मांजे वारो विड़िया अज बडरा दे करे मैं सा विरदा पेन मैं सा नहक विरदा पेन मैं ॾिनीयम हक निकाह कर ॾिनीयम उन्हीं दे भिरा में को कल कच्चे वञी कुटिए ने पिस्तौला चा उन्हीं को धमकी ॾिनी ने माई साई त विढ़ाना है नादर खुद पिस्तौल चाहे मैं कुरान चाह मैं पाजी जान छुड़ाई है अल्लाह वास्ते हुकूमत हो अपील हो खान हो अमीर हो माजी बुद्धो मैं खान दे गया मुझी माजी न हक काली कही ने बाबा मैं जो हक है तो मैं हक वाले को हक करी सा बाकी मैं से न हक ना करन मैं हक ॾिनी मैं पे हक करनी गरीब मैं अपी पा मैं जो हिक पुट कमावण लो हिक पाई असा 16 माण्हू खावण ला
6 धीरी 1 पुट मुंहिंजो 4 धीरी 3 पुट नंढड़ान मुंहिंजी ॿी घरवारी ॿी पहाज मुंहिंजी उहींदान असां कहिड़ी कहिड़ी रोज़ी पुॼूं। मैं 2 साल थी बिहाई बैठे रही आं। मुंहिंजा भेरा उन ॾींहुं काला कोई कोन नज़रियो ने अॼु काला नज़रियो ने मैं जंहिंमहिल हक़ कर ॾिनी हुयमि मैं भेरा में कोई किक कुंदा ने मैं सब बडरा न हक़ कई भेरा वो तव्हां उन को चंगाई चवो मुंहिंजे वारो न उठिया अॼु न हक़ भेरा भेरा जे कन बडरा दे करे पिस्तौला चाती वधन हर शइ चाती वधन सरे आम चंदन मारी सां असांजो जीवन हराम कयो ने मुंहिंजो तव्हां ॿुधो खान ॿुधो अमीर ॿुधो पुलिस ॿुधो न त मैं मुल्क जहान माई ॾिनी वैसाने माई अदालत च वञी खड़साने मैं बयान ॾिनी वैसाने मुंहिंजा जिथा मुआ मुंहिंजा इहे कातिल आहिनि भेरा कातिल आहिनि नादार कातिल शाह मुराद कातिल शाह निवाज कातिल बडरा दा पुट 5 ही मुंहिंजा कातिल आहिनि अॼुकल्ह यादि आया ने 2 साल को बाद 2 साल कालो कोई कोन नज़रियो ने मैं गरीब अपीपा मैं पंहिंजे बच्चे दी रोज़ी पूरी मैं जवान धीर गुनाह दा बार जाती बैठी मैं हक़ कार ॾिनी हुयमि हथ सां ॾिनी हुयमि प्यू पंहिंजे ॾिनी हुयमि माई ॾिनी हुयमि अंगूठा मार वैसे खान दी लिखा ते बाबा 5 परणा छोड़ तू जाई ना बिहा वैसे परणा छोड़ मैं जॾी पढ़ाई हुयमि हा खान लिख देवे नहीं चवे नहीं बाबा तू ही घर को ना दे मैं ना देवा है न मुंहिंजी लिखियल ही ना काई शइ मैं कुछ वञ दे जिथा वणी हली निवाज वञ धी दे असां ॾे छोड़िए से बाबा मैं कंहिंजे ग़लती चा गया मैं कहे ॾोह कहे चा गया मुंहिंजो जीत पुट मुंहिंजो कमाऊंदो वधो कूड़ा ही धमकी ॾींदा न असां को इतां ही ॿधवाईंदा असां को इतां ही मरवाईंदा उहो मुंहिंजो पुट उड़ा ही परेशान है ना को गाॾी हलदी है ना काई शइ उहो टेंशन ही पूरो है मैं उनको दिल जाया ॾे थकी थे शाम दी विड़ान दार सुबह दी दार ठल से तंगवानी को मिलाने वाली मेन सड़क टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड़े पड़ने की वजह से मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना है। आने जाने में मुसाफिर मिनटों का सफर घंटों में तय कर रहे हैं। टूट फूट की वजह से आए दिन डकैती रोज का मामूल बन गया है। मरीजों को शहर तक लाने में भी मुश्किलात का सामना। आइए मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदा सुल्तान अहमद भट्टी की रिपोर्ट में। जी, ठुल और तंगवानी वाले मिलाने वाला मेन सड़क टूट फूट का शिकार। यहाँ आने जाने वाले मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना। जगह जगह गड़े पड़ने की वजह से मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर। आए यहाँ के इलाका मकीनों से बात करते हैं, इनका मज़ीद क्या कहना है। जी हाँ, ये वही रोड है जो ठुल से तंगवानी तक जाता है। काफ़ी ऐसे गांव हैं साइड में, जैसे चूक लाशारी हुआ, उनड स्टेशन, सोनो नूनारी, जम्मू डखन, दरिया खान लाशारी, फ़तेह अली लाशारी, करीमाबाद जैसे काफ़ी बड़े गांव इस रोड पे आते हैं। इस रोड के टूट फूट के वजह से यहाँ के लोग बड़े मुश्किलों से शहर तक आते हैं। इसका मेन वजह ये भी है कि इस टूट फूट के वजह से काफ़ी इस इलाके में रात को लुटेरे चोर डाकू आ जाते हैं। कई बार यहाँ ऐसे हादसे भी हुए। आज तक इस रोड के कामकाज के हिसाब से देखा जाए तो ठेकेदार ने बजट लेकर अपनी जेब में डाल लिया है। अभी वो काम करने के लिए तैयार नहीं। कई बार यहाँ के इलाका मकीन लोगों ने एहतजाजी धरने भी दिए, मुजाहरे भी किए, आला अफसरों तक उन्होंने एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन ठेकेदार इतना बाअसर है कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आला इदारे अदलिया और हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान से पुरज़ोर अपील करते हैं, जब ये टेंडर हुआ भी है, इसका बजट भी है, बजट होने के बावजूद भी ये तैयार क्यों नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी या तो ठेकेदार का लाइसेंस जब्त किया जाए या तो ठेकेदार को पाबंद किया जाए कि वक्त पे ये काम मुकम्मल हो जाए। यह है कि 5 साल से इस रोड का काम नहीं हो रहा। ठेकेदार माजिद नूनारी था, वो पता नहीं कहाँ चला गया, पैसे भी खा गया, रोड का काम भी नहीं हो रहा। बहुत अदाब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम लोग यहाँ से। तकरीबन ये 4 किलोमीटर रहता है ठुल से करीमाबाद फाटक तक। यहाँ आहिस्ता चलने की वजह से एक तो गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, दूसरा रोज़ का मामूल है यहाँ डकैती और ये फुरें होती हैं। इसी रोड की वजह से, आहिस्ता चलने की वजह से रात को दिन को हर जगह होती हैं। हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी ठेकेदार को कोई ऐसा मसला होना चाहिए कि रोड बनाए, लेकिन उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। बस यही गुजारिश है आप लोगों से कि ऊपर तक ये बातें पहुंचाएं कि हमारी रोड बन जाए। 5 साल से हम अजाब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस 4 किलोमीटर की वजह से। तकरीबन 20 किलोमीटर हो गया है ठुल से तंगवानी तक, लेकिन ये 4 किलोमीटर रहता है, ये अभी तक नहीं बना।
इसी की वजह से हम गुजारिश करते हैं आपकी तरफ से कि रोड चाहिए, मेहरबानी। इलाका मकीनों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हुकूमत वक्त से नोटिस लेने का मुतालबा। जी बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक खानगढ़ की सूबाई नशिस्त पर नामजदगी फार्म जमा करा दिए गए। खानगढ़ की सूबाई नशिस्त PS 20 पर साबिक MNA मोहम्मद बख्श खान महर ने नामजदगी फार्म जमा करा दिया है। साबिक पीपल्स पार्टी MNA सरदार मोहम्मद बख्श खान महर सरदार अली गौहर महर और राजा महर के हमरा जुलूस की शक्ल में RO दफ्तर पहुंचे। RO रिदा जहरा चालपुर के पास खानगढ़ के सूबाई नशिस्त पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से नामजदगी फार्म जमा करा दिया गया है। खानगढ़ के महर सरदारों को 3 टिकटें मिलने से मुतल्लिक बातें गर्दिश कर रही हैं। सहाफियों का सवाल, जो फैसला पार्टी क़यादत का होगा वो मंजूर होगा। खानगढ़ की सूबाई नशिस्त के प्लेटफार्म से अवाम की खिदमत करूंगा। मोहम्मद बख्श खान महर, हमारी तारीख रही है कि जो पार्टी क़यादत फैसला करती है हम इसको कबूल करते हैं। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का स्मार्ट दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP शकरगढ़ की निगरानी में SHO थाना कोट नैना ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 3 मुलजमान के कब्जा से 19 लीटर शराब और 540 ग्राम चर्स बरामद कर ली। SHO थाना नूर कोट ने नाजायज असलाह होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। DSP जफरवाल की निगरानी में SHO थाना जफरवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिम के कब्जा से 10 लीटर शराब बरामद कर ली। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने कहा है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन नासिर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान मुलाजमान हमतन कोशा हैं। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाला से इजलास का इनकाद। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 इंजीनियर मोहम्मद नईम के अलावा DHO डॉक्टर मोहम्मद तारिक, ADR डॉक्टर मोहम्मद सईद के अलावा महकमा माहौलियात, ज़राअत, सिविल डिफेंस, पुलिस, ट्रैफिक, पुलिस, एजुकेशन, म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान और दीगर ने इजलास में शिरकत की। इजलास में 25 दिसंबर क्रिसमस फोक से और न्यू ईयर के हवाले से किए जाने वाले इंतजामात के जायजा और दीगर इकदामात के बारे डी और रेस्क्यू 1122 नारोवाल ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस मौके पर कहा है कि अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना ज़िला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है, लिहाजा तमाम महकमे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त चौकस रहें। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक SSP लाड़काना सैयद अब्दुल रहीम शिरासी ने क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस मुलाजिमीन से वक्त गुजारा और इन्हें क्रिसमस के हवाले से मुबारकबाद दी। SSP लाड़काना ने क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मातहत मुलाजिमीन को इस साथ SSP लाड़काना ने क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मातहत मुलाजिमीन को अपने साथ बिठाकर हाल अहवाल दरियाफ्त किए, साथ ही क्रिसमस का केक काटा और इन्हें कैश और मिठाई तोहफ़े के तौर पर पेश किए। इस मौके पर ख़वातीन और मर्द पुलिस मुलाजिमीन ने मसरत का इजहार करते हुए SSP लाड़काना से इजहार शुक्र किया। बातचीत के दौरान SSP लाड़काना ने कहा कि वतन अजीज़ के अंदर रहने वाली तमाम अकाइयों की तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी अहम किरदार है। SSP लाड़काना ने क्रिसमस की तमाम तकरीबात की सिक्योरिटी के लिए अहकामात और हिदायत जारी करते हुए हर मुमकिन तावन की भी यकीन दहानी करवाई। खबर शामिल करते हैं शहदादपुर से। हमारे नुमाइंदा मुश्ताक होसू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिका DG FIA बशीर अहमद मेमन के फर्जंद एडवोकेट बहजाद बशीर मेमन शहदादपुर के दौरे पर आए, जिनके हमरा हबीब खोसू, अली मोहम्मद कैरियो, नूर मोहम्मद डाहरी, जिन्होंने यूसी हबीबुल्ला कैरियो, यूसी सरहाड़ी और शाहपुर चाकर मुख्तलिफ मुकामात पर ताज़ियत फातिहा ख्वानी की। इसके बाद मकसूद रिंद शहर में टी पार्टी की दावत पर पहुंचे। इस मौके पर हबीबुल्ला खोसू, मुश्ताक अहमद खोसू भी मौजूद थे। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक PPP रहनुमा आदिल अल्ताफ हुसैन अन्नर ने बहुत बड़े काफिले की सूरत में अपने आबाई गांव अलीआबाद बाकरानी से PS 13 के लिए नॉमिनेशन फार्म जमा कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर डोकरी में नॉमिनेशन फार्म जमा करवाया। इसके साथ इनके छोटे भाई PP रहनुमा अदनान अल्ताफ हुसैन अन्नर, PPP तालका डोकरी के सदर मुनीर अहमद सोहू, PPP जिला लाड़काना के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहतरम फिदा हसन फलबूटो, सिटी डोकरी के सदर काजी जमील अहमद जुनेजो, चेयरमैन टाउन कमेटी डोकरी अब्दुल हमीद जैसर, चेयरमैन टाउन कमेटी बाडा बदरुद्दीन सारियो, लियाकत अली सोमरू, शकील अहमद ब्रोही, मुजफ्फर अली चांडियो, नज़ीर अहमद पठान, नईमुल्ला शेख, डॉक्टर अमीर बख्श भयू और यूनियन कमेटी के अहदेदारान, टाउन कमेटी के अहदेदारान, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, टाउन कमेटी, काउंसलर्स, अलाइड विंग्स के अहदेदारान, कारकुनान और मुख्तलिफ बरादरियों की मोअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। पाकिस्तान हाउस विहाड़ी से जारी करदा बयान में जमहूरी वतन पार्टी के मरकजी रहनुमा फारूक अरशाद ने इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से पुरअमन बलोच मुजाहरे पर तशद्दुद और मुकदमा दर्ज करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जिनमें मुकदमा दर्ज हैं मुकदमा खारिज किए जाएँ और इनको रिहा किया जाए। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ अरशाद डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा है कि नए साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम 8 ता 12 जनवरी 2024 तक चलाई जाएगी, जिसके लिए महकमा सेहत समेत तमाम मुतलका महकमे माइक्रो प्लान के मुताबिक अपनी तैयारियां मुकम्मल रखें। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान बेहतरीन टीम वर्क होना चाहिए क्योंकि पोलियो मुहिम को कामयाब बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर ने जिले कमेटी बराए इंसदाद पोलियो के इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास को बताया गया है कि 6,22,516 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने मजीद कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम में तरबियत याफ्ता टीमें ड्यूटी पर मामूर होनी चाहिए। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान किसी भी किस्म की कोई गलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम अफसरान इंसदाद पोलियो मुहिम में अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से सर अंजाम देंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम की निगरानी मौसर अंदाज से करेंगे ताकि कोई भी 5 साल तक की उम्र का बच्चा पोलियो से बचाव के कतरे पीने से महरूम ना रहे। उन्होंने मजीद कहा कि सिक्योरिटी प्लान मरतब करके इस पर मुकम्मल अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए ताकि इंसदाद पोलियो टीमों को अपने फ़राइज़ की अदायगी में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि उलमा कराम, वालिदैन, मीडिया नुमाइंदगान इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कलीदी किरदार अदा करें। पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे पिलाकर हमें अपने बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाना है। इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाना सिर्फ महकमा सेहत की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि माशरे के हर बाशऊर शहरी की जिम्मेदारी है। इसलिए उलमा कराम मसाजिद में अवाम को इंसदाद पोलियो मुहिम की अहमियत और अफादियत बारे आगाही दें और बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने पर जोर दिया जाए ताकि पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए अवाम टीमों से भरपूर ताउन करे। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर सदीक अहमद, DHO डॉक्टर मोहम्मद फाजिल और दीगर अफसरान मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हरूनाबाद पाकिस्तान भर की तरह हरूनाबाद में भी आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिला में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला भावनगर के जिले नायब सदर मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ ने हरूनाबाद फकीरवाली के सूबाई असम्बली के हल्का से कागजात नामजदगी हासिल किए। इस मौके पर हमारे नुमाइंदा खुसूसी अला रखा बाबर से गुफ्तगू में इनका कहना था कि रियासत मदीना के तर्ज पर इस्लामी फलाही माशरा कायम किया जाएगा। तमाम इकाइयों को अदल की बुनियाद पर हकूक फराहम करते हुए एक कौम तश्कील दी जाएगी। सूद से जान छुड़ाकर मुल्क की सन्नतों को फ़रोग देते हुए खुद इन्हिसारी पर मबनी माशी पॉलिसियाँ तश्कील दी जाएंगी। कोटद्दू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोटद्दू जनरल इलेक्शन 2024 कोटद्दू आम इंतखाबात के दूसरे मरहले का बाकायदा आगाज। मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिस कोटद्दू में जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। ढोल की थाप पर भंगड़े और जश्न का समा। जाले मतवाले कहीं शेर तो कहीं टाइगर्स अपने अपने लीडर्स की जीत के लिए बड़े पुरज़म हैं। हल्का NA 277 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार नियाज खान गशकोरी ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी। स्पोर्ट्रान की तरफ से ढोल की थाप पर भंगड़े नारेबाजी। हल्का NA 180 से भी इंजीनियर बिलाल खर ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। हल्का NA 179 से मलिक गुलाम कासिम हंजरा ने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। हल्का PP 278 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ खान दस्ती ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। हल्का PP 278 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक अहमद यार हंजरा ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। हल्का NA 179 और PP 278 से भी आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अरशद सिद्दीकी ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। खबर शामिल करते हैं शहदादपुर से। हमारे नुमाइंदे मुश्ताक हुसू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिका DGFIA बशीर अहमद मेमन के फर्जंद एडवोकेट बहजाद बशीर मेमन ने शहदादपुर की सूबाई तक PS 44 पर नामजदगी फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर शहदादपुर के पास जमा करवा दिए। मेमन हाउस शहदादपुर से एक शानदार रैली की सूरत में असिस्टेंट कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस मौके पर अली मोहम्मद कैरियू, नूर मोहम्मद डाहरी, हबीब खोसू और मोहसिन मौजूद थे। समुद्री कागजात नामजदगी फॉर्म लेने और जमा करवाने का सिलसिला जारी। मलिक अख्तर नवाज अवान ने क्या हुआ एक और वादा पूरा कर दिया। मलिक अख्तर नवाज अवान ने चौधरी सनाउल्लाह CEO यूनाइटेड ग्रुप को NA 98 से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया। अब देखना यह है कि समुद्री की अवाम किसको अपने वोट की ताकत से कामयाब करवाते हैं। इस मौके पर मलिक अख्तर नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। कुछ दिनों से समुद्री सोशल मीडिया लोगों में चमक हो रही थी
सस्पेंस था कि NA98 में एक नया उम्मीदवार आ रहा है, तो वो उम्मीदवार जो है आज बाकायदा मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ, उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैंने एक वादा किया था कि हम इंशाल्लाह समुंदरी को एक ऐसा नया NA98 में उम्मीदवार देंगे जो कि तहसील समुंदरी के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार साबित होगा और इंशाल्लाह यहाँ की समाजी, सियासी और अखलाकी इक़दार में इजाफा होगा और सियासी हुस्न जो है उसमें खूबसूरती आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा हमने आज पूरा कर दिया। तो नए NA98 के लिए तहसील समुंदरी के लिए उम्मीदवार सनाउल्लाह चौधरी, CEO यूनाइटेड मोटरसाइकिल कंपनी। बेसिकली तौर पे ये 221 गांव पे नगली समुंदरी के रहायशी हैं और अरसा 25-30 साल ज़िया मार्केट के ऊपर भी ये रहायश पजीर रहे हैं। तो मैं ये मेरे लिए वैसे फ़ख्र वाली बात है कि मैं खुद एक अदना सियासी कारकुन हूँ, अवामी खिदमतगार हूँ, हमेशा समुंदरी के लोगों की खिदमत की। तो ये जो हम ज़िया मार्केट समुंदरी से सनाउल्लाह चौधरी CEO यूनाइटेड मोटरसाइकिल कंपनी NA98 मैदान में ले आए हैं, इंशाअल्लाह मेरा वादा रहा है, मैं तहसील समुंदरी के लोगों से दरख्वास्त करूँगा हमारे ऊपर बात करें और इंशाअल्लाह आप लोगों ने फैसला करना है और हम साबित करके दिखाएंगे कि क़यादत की बरतरी क्या होती है, हम साबित करके दिखाएंगे समाजी इक़दार क्या होती हैं, हम साबित करके दिखाएंगे इखलाकी इक़दार क्या होती हैं और हम इंशाअल्लाह यहाँ पे प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और अमन का प्रचार करेंगे। और तहसील समुंदरी की ये जो नई एंट्री सनाउल्लाह चौधरी के नाम से आई है, इससे इंशाअल्लाह समुंदरी की सियासत में खूबसूरती आएगी। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक अंधेर नगरी चौपट जिन माशरों से इंसाफ खत्म हो जाए वो माशरे और कौमें तबाह हो जाती हैं। पंजाब पुलिस भावनगर इंसाफ देने में नाकाम, कातिल दंदनाते फिरते हैं। मकतूला के वरसान थाना A डिवीजन भावनगर और मुख्तलिफ पुलिस दफातर में इंसाफ के लिए मारे फिर रहे हैं। मसमात आसिया बीबी दख्तर मंजूर अहमद साकिन खादिमाबाद कॉलोनी भावनगर का कातिल खावन सरफराज जोया नशा करता अपनी जोजा पर आए रोज जहनी जिस्मानी तशद्दुद करता और तकालीफ देता था। आसिया ने इस सूरत हाल की बिना पर रूट कर अपने भाई गुलाम मोहम्मद के यहाँ रिहाइश पजीर थी और खुला के लिए अदालत भावनगर में दावा दायर किया हुआ था। 12 नवंबर 2023 को आज से तकरीबन एक माह कबल कातिल खावन सरफराज जोया और इसका मुंशी अब्दुल लतीफ अराई कार पर आसिया बीबी के पास मनाने के लिए इसके भाई के घर वाकिया खादिमाबाद कॉलोनी भावनगर आए। सुलह के लिए हिले बहाने और मिन्नत समाजत से रात 8 बजे मकतूला को अपनी गाड़ी पर बिठाकर हसन गार्डन भावनगर कॉलोनी में पहुंचे। घर जाकर आसिया बीबी पर तशद्दुद किया और इसको कत्ल कर दिया। रात 1 बजे सरफराज के पड़ोसी ने लवाहिकीन को बजरिया फोन इतला दी कि आपकी बहन कत्ल हो गई है, फौरी हसन गार्डन पहुंचो। मजीद इसने 15 पर पुलिस को भी इतला दे दी। लवाहिकीन वहां फौरी पहुंच गए। पुलिस भी जायब कुआ पर पहुंच गई। सबकी मौजूदगी में आंखों के सामने मुलजिम सरफराज जोया वहां से फरार हो गया। सरकारी अस्पताल में आसिया का पोस्टमार्टम कराया गया और थाना A डिवीजन भावनगर में FIR मुकदमा दर्ज हुआ, मगर पुलिस ने मुलजिमान को अभी तक नहीं पकड़ा। SHO गुलाम मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा तफ्तीशी ने मुलजिम से साज़बाज़ करके भारी रकम वसूल कर ली। मुलजिम सरफराज ने अबूरी जमानत करा ली। पुलिस ने दूसरी पेशी पर भी मुलजिम को ना पकड़ा। इसके बाद दोनों पुलिस अफसरान का तबादला हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं खादिमाबाद कॉलोनी में। एक मुतासरीन घर है, आसिया नामी लड़की एक माह कबल जो कत्ल हुई है, उनके मामू हैं मोहम्मद अब्दुल्ला व जुल्फ़कार। तो मोहम्मद अब्दुल्ला आपके साथ क्या वाक़या हुआ है? आसिया बीबी जो बच्ची है वो मेरी मतलब है भांजी है, मैं उनका मामू हूँ। तो उसने दवा तलाक दावे का किया होया, नाराज़ होते आते भाई को रंदी है जी। तो उसने मतलब है उनका खावें ते उनका एक अब्दुल लतीफ दोस्त मुंशी ते दो नामालूम बंदे करोला गड्डी ते आए। तो उन्होंने आते तो गुलाम अम्मा आखा यार मतलब जरा मैनू बीवी मेरी गल करे। उस अगर भी गल कर लै भी सुलह के बहाने वो लै गए जी उत्थे हसन गार्डन। उत्थे जाके जना 8 बजे रात के लै गए तो 1 बजे रात को कॉल किसी बंदे ने शख्स ने की कॉल बई तेरी जी बहन है वो कत्ल हो गई है, जहर कोई दे थे मतलब उन्होंने मार दिता ने। असा जनाब के उत्थे मौजूदा से भाई ते गए उत्थे मकान ते सानू वेख के ये दौड़ गए छवे बंदे तो ये ज्यादती हुई है जनाब FIR दर्ज करवाई है। तो उस बावजूद ये मुलजिम ने बुरी जमानत करा ली, उन्होंने रिलीफ दी तो ने 1-2 दिन पकड़ो ने तो उसने बुरी जमानत तो बाद उसने कौन पुलिस है जी काशिफ है SHO ते मुर्तज़ा जड़ा है तफ्तीशी वो भारी रकम लाए थे मतलब उन्होंने FIR जड़ा मुलजिम ना गिरफ्तार किए। उस तो बाद जड़ा है उसने सैफुल्लाह हनीफ आ गया जनाब
उसने जनाब लैथू लाल ना 4-5 दफ़ा से चक्कर ला चुके हैं, लैथू लाल से काम कर रहा है भाई कल आ जाओ, परसों आ जाओ, चौथ आ जाओ, साढ़े ना बेइंसाफ़ी हो रही है, साढ़े मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो रहा है। इस वास्ते जनाब के DIG पंजाब और वज़ीर आला DPO भावनगर सानू जनाब के हक मिला जाए, इंसाफ मिला जाए, साढ़े मुलजमान गिरफ्तार करके उनको सज़ा दी जाए। ये थे मुतासरीन ख़ानदान के मोहम्मद अब्दुल्ला वाल जुल्फ़कार, जो उसके लड़की के बख्तुल्ला के मामू हैं। वो फरमा रहे हैं कि अंधेर नगरी चौपड़ राज हमें कहीं इंसाफ नहीं मिला, हमारे मुलजमान कातिल दंदनाते फिरते हैं, अबूरी ज़मानत पर हैं। हमने मुतअद्दिद बार A डिवीज़न बहावनगर का रुख किया मगर हमें इंसाफ नहीं मिला। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और DPO बहावनगर से हमारी अपील है कि मुलजमान पकड़े जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन के साथ सिफदार जफरुल्लाह खान, डिवीजनल ब्यूरो न्यूज़ बहावनगर। शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इस मौके पर रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर खूब रश रहा। जुमा के रोज़ कौमी और सूबाई रिटर्निंग अफसरान के दफातर मेन गेट पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। मुख्तलिफ उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाने वकला की भारी तादाद रिटर्निंग ऑफिस पहुंची, जहाँ पुलिस ने मेन गेट बंद करवा दिया। पुलिस और वकला के दरमियान तो तकरार हुई और वकला जबरदस्ती गेट खोलकर रिटर्निंग ऑफिस में दाखिल हो गए। रिटर्निंग ऑफिस के दफातर के बाहर वकला ने नारेबाजी की। NH 66 से PTI उम्मीदवार मोहम्मद अहमद चट्ठा के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। NH 66 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए डॉक्टर निसार अहमद चीमा ने कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एजाज अहमद चीमा के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। PP 35 मुस्लिम लीग नून के लिए मुस्तनसर अली गोंदल, मैडम तलत अंसर सिंधु, इम्तियाज असर बागड़ी ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। PP 35 से PTI उम्मीदवारों वकास अफसर चट्ठा, एडवोकेट उमर यूसुफ चौधरी यूसुफ की तरफ से ताइद कुनंदगान के हमरा कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। PP 35 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एजाज अहमद समा ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। PP 36 से PTI उम्मीदवारों वकास अफजल चट्ठा, मोहम्मद अहमद चट्ठा, इखलाक हैदर चट्ठा, मुबशर हुसैन चीमा ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। बाबा फरीद शुगर मिल्स GM के गुंडों का सीनियर सहाफ़ी राय अब्दुल रहमान खरल को अगवा करने की कोशिश। सीनियर सहाफ़ी को मजलूम अवाम की आवाज़ बनने पर बाबा फरीद शुगर मिल्स के GM के गुंडों ने सीनियर सहाफ़ी को अपने घर वापस जाते हुए रास्ते में अगवा करने की कोशिश। ताला की तौफीक है कि राहगीरों ने सहाफ़ी की जान छुड़वाई। सीनियर सहाफ़ी अपनी ड्यूटी से वापस अपने घर जा रहे थे कि रास्ते में चंद गुंडे घात लगाकर खड़े थे। सहाफ़ी को देखते ही हमला कर दिया। इनसे कहा कि आपको बाबा फरीद शुगर मिल्स के GM बुला रहे हैं। ना जाने पर जबरदस्ती अगवा करने की कोशिश करने लगे, लेकिन अल्लाह ताला ने राहगीरों की मदद से सहाफ़ी की जान छुड़वाई। इससे पहले इंतहाई सीनियर सहाफ़ी आबिद मुगल को भी अगवा करने की कोशिश की गई। आला हुकाम से अपील की जाती है कि इन अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बदीगर सूरत हम सब सहाफ़ी हज़रात एहतजाज की कॉल देंगे। स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।